अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टाइटल देख के पता तो चल गया होगा कि मैंने जाना था CMH लाहौर अपनी बहन से मिलने और कुछ शॉपिंग करने के लिए सदर बाज़ार। कहने को तो लाहौर एक खूबसूरत शहर है, लेकिन लाहौर में रश भी उतना ही है जितना कि ये खूबसूरत है। आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है। मैं वीडियोस बना ही रही थी कि इतने में रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि बाजी अपना मोबाइल अच्छे से पकड़ना, ये ना हो कि कोई चोर छीन के ले जाए और पता भी ना चले इतने रश में कि वो गया कहाँ पे। कैंट जाने का सीधा रास्ता तो माल रोड है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल ज़्यादा थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना था और हम घर से निकले भी 1 बजे थे तकरीबन, तो इस वजह से फिर स्टेशन वाली साइड से जाना ज़रूरी समझा था कि हम जल्दी पहुँच जाएँ। वहाँ से रास्ता ज़रा कम है तो इस वजह और फिर टाइम की बचत भी करनी थी ताकि हम जल्दी घर वापस भी आ सकें। लाहौर में इतना शोर है गाड़ियों का और हर तरफ ट्रैफिक का, पता नहीं लोग यहाँ पे रहते कैसे हैं। खैर, आपको महंगी से महंगी गाड़ी देखनी है और आपके पास टाइम बहुत फजूल है तो आप माल रोड वाली साइड से भी जा सकते हैं। चेक पोस्ट पे हमें आर्मी वालों ने रोक लिया था अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। हमने यहाँ पे अपना ID कार्ड दिखाया और निकल पड़े। ये वाला सीन मुझे थोड़ा सा फिल्मी लग रहा था क्योंकि रोड यहाँ से खाली थी और साइडों पे दरख्त थे। ऐसे चेक करो जरा, व्यू कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। आज तक समझ नहीं आती थी कि लोग स्टेशन क्यों कहते हैं, फिर पता चला कि ये रेलवे स्टेशन है, इस वजह से इसको स्टेशन कह के बुलाया जाता है। यार, हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे और ये सारा कॉलेज का पार्किंग एरिया है। अगर कोई हॉस्टलाइट स्टूडेंट अपनी गाड़ी रखता है अपने पास तो यहाँ खड़ी कर सकता है। फातिमा जना के नाम से लड़कियों का हॉस्टल है जो कि कॉलेज के बिल्कुल सामने है और कैफे के भी बिल्कुल सामने है, और इसके बराबर में ही लड़कों का कॉलेज है जो कि जनरल मुश्ताक के नाम से है। हॉस्टल के अंदर से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो इसलिए फिर बाहर से ही बनाई, और ये सारा कॉलेज है CMH कॉलेज। ये एरिया कैफेटेरिया है और हम लोग 2 बजे पहुंचे थे तो इस टाइम कॉलेज से ऑफ हो चुका था, सब स्टूडेंट्स को सब अपने घर जा रहे थे। वैसे तो इस कॉलेज की 3 से 4 एंट्रेंस है, लेकिन मेन एंट्रेंस यही है। और ये रहा कॉलेज का ऑडिटोरियम जो सिर्फ इवेंट्स वगैरह के लिए ही ओपन किया जाता है, और ये अंदर से बहुत बड़ा है। 4 साल पहले जब ओरिएंटेशन हुई थी तभी देखा था इसको खुले हुए। कॉलेज का पार्किंग एरिया इतना बड़ा है कि आप लोग आसानी से ड्राइविंग सीख सकते हैं, और ये गाड़ी वाला अंकल मुझे देख रहा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये रहा कॉलेज का डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। हम लोग गेट नंबर 2 से एंटर हुए थे और गेट नंबर 3 से हमने बाहर जाना था क्योंकि हमने जाना था सदर बाजार। CMH कॉलेज से लेके सदर बाजार तक का सफ़र हमने पैदल ही किया था, और इस रोड के दोनों साइड पे एक तरफ कॉलेज है और दूसरी तरफ कॉलेज का हॉस्पिटल। वैसे तो 3 साल हो गए हैं इस कॉलेज की तरफ आते जाते हुए, लेकिन मैं हॉस्पिटल वाली साइड पे पहली दफ़ा आई हूँ क्योंकि हॉस्पिटल के सामने से गुजर के ही हमने सदर बाजार जाना था, वो भी पैदल। क्योंकि ये आर्मी का एरिया है तो मेरी बहन मुझे कह रही थी कि कैमरा बंद कर दो क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो या पिक्चर्स वगैरह लेना। और ये एक और चेक पोस्ट, यहाँ से गुजर के ही हमने जाना था आगे। वीगो डाला मेरे पास से गुजरा, मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। और ये हाउसिंग सोसाइटी है CMH की। व्यू अच्छा आ रहा था, मैंने सोचा अपनी तो कोई पिक्चर ही नहीं ली, क्यों ना साथ चलते चलते वीडियोस भी बना ली जाए। खैर, इतनी दूर हमने पैदल जाना था और मैं अभी से ही थक गई थी और मेरी मम्मा मुझे कह रही थी चलोगी नहीं तो अभी से ही बूढ़ी हो जाओगी तुम। इन तीनों को देख के मुझे 2 मीम याद आई, एक तो वो शकीरा वाली और दूसरी आयशा मेरी बात तो सुनो, पेट्रोल के पैसे तो देती जाओ। इन तीनों की वीडियो मैंने स्पेशल बनाई क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छी लग रही थी दूर से देखने में। इसके सामने पार्क था और लड़के वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे और वो साथ में मुझे देख रहे थे घूर घूर के मैं कर क्या रही हूँ। सदर बाजार से हमने ज़्यादा कुछ नहीं था लेना सिवाय कलीन के और 2-3 चीज़ों के, और कलीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे तो सभी बहुत पसंद आए, लेकिन इनका रेट भी उतना ज़्यादा था। 15 से 20 मिनट चलने के बाद एंटर होते ही शॉप में मुझे सिटिंग एरिया नज़र आया और मैं तो बैठ गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। ये आपको भी देखने में पेंटिंग लग रही होगी, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ये दरअसल कालीन को ही फ्रेम करवाया हुआ और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दिखने में ये बहुत ही प्यारी और एस्थेटिक लग रही थी, दिखने में ये बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनकी प्राइस भी उतनी ही महंगी थी। खैर, उनके थीम के साथ हमने इसको मैच किया तो ये अच्छा लगा था। हमें नजर आया मिरर और हमने वहाँ पे ली पिक्चर्स और वीडियोस बनाई। और ये रात का व्यू सदर लाहौर का। ड्राई फ्रूट्स लिए तो नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही वीडियोस बना ली। हम जूतों वाली शॉप पे और मोबाइल शॉप पे भी गए थे, लेकिन उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। अगर उनकी भी वीडियो बनाती तो फिर वो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता। हम लोग वापस आ गए कैंट। यहाँ पे मुझे नज़र आई दरख्त के साथ जो लाइट्स लगी हुई थी तो पिक्चर अच्छी आ रही थी, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लीजिए, पिक्चर नहीं लेते हम। मामा को भी कहा था कि मेरे साथ पिक्चर ले लो, मामा ने कहा नहीं तुम ले लो, मेरी खैर है। कॉलेज में दोबारा एंटर हो गए और अंधेरा आप लोग चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। कॉलेज दोबारा हम इसलिए आए क्योंकि आप ही को वापस हॉस्टल छोड़ के फिर हमने घर जाना था। और ये रात के व्यू में कॉलेज का कैफेटेरिया। अंधेरे में मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 2 लड़कियां बैठ के वहाँ पे गाना गा रही थी। खैर से
और ये कॉलेज के कैफ़े का अंदर से व्यू कुछ इस तरह का है। कैफ़े हम इसलिए आए थे ताकि चाय पी सकें यहाँ की, और यहाँ पे मैंने अपनी बहन से कहा कि अब हम क्यों ना थोड़ी सी स्नैप बना लें। कुछ देर बातें करने के बाद फिर हमने गरम गरम चाय पी और उसके बाद फिर हमने खाया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा दरअसल डोमिनोज का था, अच्छा था। पिज़्ज़े वाले अंकल को पता था कि हम अराही हैं तो ऊपर प्याज लगाना ज़रूरी है। आप ही को हॉस्टल छोड़ के हम लोग चल पड़े घर की तरफ। घर जल्दी आना था क्योंकि हमारे घर का रास्ता थोड़ा सा सुनसान है, अंधेरा ज़्यादा होता है इस तरफ। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉमेंट्स भी कर दो। मिलते हैं एक नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।